वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपके लिए क्लास 11 के जो स्टूडेंट है वो 12th में अभी जाने वाले हैं। ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है। आपको 14 चैप्टर है, या कोई चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। 14 के 14 तो करना चाहिए, लेकिन बच्चों को आजकल ऑप्शंस बहुत चाहिए। और ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपके लिए हम लोग यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ लॉन्च हो चुका है, इसी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिलेगी। इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। पूरा पहले चैप्टर से, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट से सेमीकंडक्टर। अब देखो, सेमीकंडक्टर अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा नहीं तो 12th में कुछ समझने वाला नहीं है। इसलिए क्लास 11 का सेमीकंडक्टर करके ही रखो। अगर आपको सेमीकंडक्टर 12 का समझ के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस होगा, बाकी कुछ नहीं, इतना फर्क है। तो चलिए, कौन कौन से कंटेंट पढ़ सकते हैं यूनिट एंड मेजर में? एक तो यूनिट कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज है डायमेंशंस। ये तो आना ही आना चाहिए। बाकी तो एरर गिरर थोड़े से परसेंटेज एरर कैसे निकालते वो आना चाहिए, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपको यूनिट कोई भी क्वांटिटी का कौन सा है और इसका डायमेंशंस। क्योंकि हर चैप्टर में आपके 16 और ये 14 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर में 30 चैप्टर में कोई भी चैप्टर खोल के देखो, इसके यूनिट एंड डायमेंशंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ये दोनों चीज, डायमेंशंस और यूनिट कोई भी क्वांटिटी के आना चाहिए। ठीक है, हो गए कम से कम इतना। देखो, मैं तो बोलूंगा आपको, मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं कि यार ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये कम से कम करना चाहिए। चलो, यहां पे आपको स्केलर क्वांटिटी पहचान में आनी चाहिए। और कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर है। तो बता देता हूं, जिसको ओनली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि शुगर है 1 kg मेजर करता है। कभी डायरेक्शन नहीं बताते कि पूर्व दिशा जाने वाली शक्कर दे दो, नहीं बोलते। और वेक्टर क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, मुझे यहां से पुणे जाना है तो मैं बोलूंगा मेरे पूर्व दिशा में है 250 किलोमीटर। तो लेंथ, मैग्नीट्यूड बोलते इसको, और यूनिट, ये दोनों चीज पता होना चाहिए। डायरेक्शन, और इसमें बेटा सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट वाली चीज पता होना चाहिए। डॉट रहा तो आप लोगों को देखना, ये भी कॉस थीटा मैं पढ़ा रहा नहीं, आपको बता रहा हूं। और ये चीज कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो साइन थीटा बेटा। बस कम से कम बोल रहा हूं। हाँ, अगर आप लोगों को रिजल्ट निकालने का ये भी फार्मूला पता रहा, या ऐसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फार्मूला होगा, ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, तो देख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मोशन इन प्लेन में आपको डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये और सर्कुलर मोशन जैसा जितना पार्ट्स होगा वो भी सर्कुलर मोशन का पार्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कोई भी हालत में पढ़ो। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास 12th में जब आओगे, आपके मेरे पास बुक भी रखी है सामने, मैं बता दूंगा। इसका कारण ये है बेटा कि पॉइंट टू पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। शायद आप लोगों को इसी में सर्कुलर मोशन का पार्ट कोई भी हालत में करो, कोनिकल पेंडुलम करो, 12th में एज इट इज कोनिकल पेंडुलम आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद में बेटा अब कुछ चीजें ऐसे कि न्यूटन्स लॉ आना चाहिए सबको। इस लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन्स लॉ है भैया, आप बोलेंगे सर डिलीटेड पोर्शन है, कुछ मत बहाना दो, न्यूटन्स लॉ सबको आना ही चाहिए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चीजें जो है इस चैप्टर में से आना चाहिए। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हैं, ये टाइप्स ऑफ फोर्स लिख के लो बेटा। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स कौन कौन से? ठीक है, उसके बाद में बेटा हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन, तो चैप्टर जितना ना हो सके उतना करने की कोशिश करो, लेकिन कम से कम लॉ पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी, है ना, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटा यहाँ पे gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, पीरियड क्या होता है तो ये ट्वाइस बाय रूट ऑफ, पता है ना, यहाँ पे आर क्यूब बाय gm के प्लस लॉ पता होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी gm, ये एस के वेलोसिटी होगी, ये आर बेटा, और यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी में gm, ये सिंपल है। बाइंडिंग एनर्जी थोड़े से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए मैं बता देता हूं। क्योंकि बेटा ये जो बुक टोटल डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को,
ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम लोगों को कौन सी चीजें करनी चाहिए। इसमें बेटा सबसे मेन हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करना चाहिए। क्या बेटा? ट्रेस एंड स्ट्रेन, कोई भी हालत में इसके टाइप फिर आना चाहिए। ट्रेस के लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेस पता है ना, वॉल्यूम ट्रेस, शेयरिंग ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करो, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोगों को बाकी तो ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से फ्रिक्शन का पार्ट एक करो। फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर में जो फ्रिक्शन दिया वाला आपको, ठीक है, फ्रिक्शन ही करो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप लोगों को यहाँ पे सबसे मेन तो सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को थर्मल एक्सपांशन, फिर लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वो चीज़ें करो ताकि इसका थोड़ा सा रिलेशन पता होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, जो भी आपके, हाँ, कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को केटीजी एंड रेडिएशन में, रेडिएशंस ये जो चैप्टर्स है वो चैप्टर में हम लोगों को हेल्प होने वाली है। ओके, नेक्स्ट बेटा साउंड चैप्टर दिख रहा है। ओके, इसका मैं इंपॉर्टेंट हीट ट्रांसफर कैसे होती है ये बोलो, हीट ट्रांसफर वाली चीज बोलो। हीट ट्रांसफर में आपको तो बताया मैंने, रेडिएशन, कंडक्शन, ये जो चीजें ये करनी है। उसके बाद में साउंड में जो स्पीड होती है ना, वो हम लोग लिखते हैं बेटा, साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड, 332 होती है एक्चुअल में, 332 मीटर पर सेकंड, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। नंबर 1, साउंड के वेलोसिटी पे किसका इफेक्ट होता है? तो टेम्परेचर का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है, प्रेशर का नहीं होता है, ये चीजें बतानी है। और ये लैप्लास एंड न्यूटन्स लॉ, क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हमको सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज में होगा। वेलोसिटी ये कहां से आ गया सर? T by m, m इज द लीनियर डेंसिटी। बच्चे को लगता है m इज द मास है, फिर वहां पे फंस जाते हैं, इसलिए हम लोगों को उनको बताना पड़ता है। बस इतनी चीजें इस चैप्टर में से कम करो, ठीक है। ऑप्टिक्स में बेटा आप लोगों को यहाँ पे साइन कन्वेंशंस आना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात जो बता रहा हूँ वो वही चीज़ करे आप लोग। उसके बाद में आप लोग कर सकते हो क्या, थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है ये करना है, कम से कम इतना तो करो। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो भी आपको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना कम से कम करो बेटा। हाँ, ऑप्टिक्स का तो मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चलने वाली है अभी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करना है, मेन बात ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वाला फार्मूला जो है 1 बाय कूलम्स लॉ बोल सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। बस इसका एक चार्ज कम करो बेटा, वही फार्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और पोटेंशियल का होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल का यही फार्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, देखो Q बाय R। क्या क्या फर्क है बस समझो, यहाँ पे R स्क्वायर है, सॉरी ये R स्क्वायर, एक Q कम होगा, इसका एक R कम हो गया। बस ये 3 चीजों कम से कम पढ़ो यार, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुझे बाद में बच्चों को समझा के देना। बहुत सारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक करो, कम से कम इतना करना चाहिए। और इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड जो होती है स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है निगेटिव, क्योंकि अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, आई विल रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पूरे चैप्टर पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज, एंड फ्रॉम निगेटिव, कभी क्रॉस होते नहीं है। ज़्यादा लाइंस रही है ना, डेंसिटी आ रही तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, कम रही तो कम, इसकी प्रॉपर्टीज कम से कम करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए करना है क्योंकि हम लोग EMI चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डायपोल क्या होता है ना, 2 चार्ज पॉजिटिव निगेटिव तो पता होना चाहिए। डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शंस क्या होता है, ये सिंपल चीजें थोड़ा सा क्यों ना करे लेकिन करे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, तो इसमें ओम्स लॉ, सिंपल रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना, ये चीजें। रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर का क्वेश्चंस करो, ठीक है। जो कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल रहे तो क्या कर सकते हैं। अब मैग्नेटिज्म में आप लोगों को बार मैग्नेट पढ़ो, इसमें आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है,
देखो आप लोगों को अगर 12 के पुस्तक बुक होंगे ना आपके पास, तो ये वर्ड एज इट इज आते, बाद में फ्लक्स क्या है पता ही नहीं होता, कोई एरिया में से कितनी लाइन पास हो गई परपेंडिकुलर, उसको फ्लक्स कहते हैं, पता नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती है नॉर्थ से, कहां एंड होती है साउथ से, क्यों होता है इसका कारण भी आपको दिया है मैंने। तो सब चीजें अगर ये नहीं किया है तो मैंने वीडियो बना के रखी है, जाके देखो, ठीक है, इसी चैनल पे। ओके, ये चैप्टर तो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड कहां से स्टार्ट होती है, इसका पोल स्ट्रेन क्या होता है, मैग्नेटिक लेन क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये सिंपल सिंपल एक्सिस क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, ये सिंपल सिंपल चीजें आप लोगों को करनी है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोगों को थोड़ा सा इसका 12th में ज्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कैसे लिखी, मैं आपको गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके यूजेस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन नहीं किया तो चलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ो, ठीक है। तो कम से कम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, स्पेक्ट्रम करो, कम से कम स्पेक्ट्रम करना चाहिए। अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या बेटा कि आपको ट्रेपोस्फीयर, टेट्रोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर में कौन कौन से लेयर होते हैं, उससे हमारा कम्युनिकेशन कैसे, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, पेस वेव प्रोपोगेशन कैसे होता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ये आपके नॉलेज के लिए चैप्टर अच्छा है। स्किप करना है तो कर सकते हो, लेकिन बेटा नॉलेज चाहते हो ना यार, इस चैप्टर को करो, ठीक है। सब करो नहीं, सब नहीं बोल रहा हूं मैंने, जो जो चीजें बताई ना उतने कम से कम आप लोग बुक्स में टिक मार करके लो, ठीक है। सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर करना है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज स्किप करोगे तो 12th में बहुत भोगना पड़ेगा आपको, कि इसको यार कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, पता होना चाहिए। वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है ना, जो 4th पीरियोडिक टेबल है वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम है। ट्राइवेलेंट क्या, पेंटावेलेंट क्या, कभी नाम सुना हो शायद, तो मुझे लगता है कि आपको पता होंगे। तो यार इस तरीके से आप लोग ये चैप्टर में से एक कंटेंट करनी चाहिए। गॉट इट, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आप लोग अगर गिन चुन के 15 दिन भी देते हो तो भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं हो रहा है, खुद पढ़ के नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, हम लोग आपके लिए एक न्यू कोर्स नून के साथ लाया है। यहां पे कोर्स का नाम है फिजिक्स रिवीजन क्लास 11th विद मुकेश सर, मेरे साथ। सर ये कहां मिलेगा, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नून ऐप को पहले डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे मुकेश सर पे जाओ, उस ग्रुप में ज्वाइन होना है। यहां पे हम लोग आपके लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि कम समय में कैसे याद करें, साथ में अनलिमिटेड डाउट क्लियर करेंगे, ताकि वो डाउट आप लोगों को कभी भूल नहीं सकोगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्लास 11 के 12th में शिफ्ट होने के लिए लगने वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।